जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो दोस्तों स्थित है इम्फॉल यानी मणिपुर में। तो दोस्तों, उसका एडमिशन नोटिस आज गया है 2022 से 23 के लिए। तो उसको दोस्तों उसकी वीडियो में आज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड करती है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज और उसका पूरा का पूरा क्या एडमिशन प्रोसेस है, उसके प्रोस्पेक्टस 2022 से 23 के लिए उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप भी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी इम्फॉल मणिपुर से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एडमिशन नोटिस 2022 से 23 के लिए है दोस्तों। जो नोटिस आया था 25 मई को, थोड़ा लेट हो गया दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये सभी कोर्सेज प्रोवाइड करती है जो आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ यूजी कोर्स के बारे में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में, तो उसके अंदर कोर्स है दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कहते हैं जिसे हम। दोस्तों, इसकी ड्यूरेशन है 4 ईयर यानी 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है। उसके अलावा बात करते हैं हम बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जिस कोर्स को कहते हैं हम दोस्तों बीपीईएस। ये 3 ईयर का है यानी ये 6 सेमेस्टर का कोर्स है। उसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों पीजी कोर्सेज के बारे में यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। उसमें दोस्तों आता है सबसे पहला मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग यानी एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, जो 2 ईयर का दोस्तों कोर्स है यानी 4 सेमेस्टर में ये आपको कराया जाएगा। दूसरा कोर्स है दोस्तों मास्टर ऑफ आर्ट इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का ये दोस्तों कोर्स है एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये भी दोस्तों 2 ईयर का है यानी 4 सेमेस्टर में आपको कराया जाएगा। और हम बात करते हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यानी एमपीईएस। ये भी दोस्तों 2 ईयर का कोर्स है यानी 4 सेमेस्टर इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। एडमिशन के बारे में दोस्तों लिख रहा है कि एडमिशन विल बी ऑन बेसिस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको एनएसयूईई कहा जाता है। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसमें, आपका गेम प्रोफेशनल टेस्ट होगा और आपका वीवा होगा यानी इसमें इंटरव्यू भी आपका होगा। उसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स अचीवमेंट भी देखे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बेसिस पे दोस्तों मेरिट लगेगी और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ये डिटेल मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा मैं आपको डेट बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करने की, वो 25 जून है। आप 25 जून तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से जाकर आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके प्रोस्पेक्टस में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से आप खुद ही अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोस्पेक्टस में दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी। अब मैं चलता हूँ इसके प्रोस्पेक्टस की ओर। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस के बारे में। दोस्तों, ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस होता है। इसके अंदर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी ये यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करा रही है कोर्स की। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इंट्रोडक्शन, मोटो, विजन, की पॉइंट, हॉस्टल, मैथ्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, स्कॉलरशिप, सबके बारे में दोस्तों डिटेल दी गई है। सेकंड दिया गया एकेडमिक प्रोग्राम यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसके अंदर आपको एडमिशन शेड्यूल, एडमिशन रूल, एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जर्नल इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन टेस्ट, टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ आपके प्रोवाइड होंगे, जर्नल कंडीशन फॉर एग्जामिनेशन, और आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट की गाइडलाइंस। उसके पूरे के पूरे एक डिटेल दी जाएगी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कौन कौन से यहाँ पे आपके होने वाली है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो भी आपके कंपोनेंट होंगे, जो भी आपसे करवाया जाएगा फिजिकल फिटनेस, वो आपको उसका पूरा क्राइटेरिया बताया जाएगा, कितने मिनट में कितने सेकंड में आप करते हैं तो कितने आपको नंबर मिलेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर सबसे जरूरी आपको सिलेबस भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे इसकी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज। इसमें आपको उसके बारे में बताया गया कि कब से स्टार्ट हुआ, मोटो, विजन, मिशन, की पॉइंट। तो दोस्तों हम चलते हैं सबसे जरूरी जो हमारा है, सेकंड जो नंबर था दोस्तों, जिसमें हमारे कोर्स की डिटेल दी गई है। ये सभी आप पढ़ लेना दोस्तों अगर आपको जरूरी लगे तो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी एकेडमिक प्रोग्राम। दोस्तों एकेडमिक प्रोग्राम के मैंने बारे में आपको बताया था कि इसके अंदर यूजी के अंदर 2 प्रोग्राम है। वो है दोस्तों बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस और दूसरा है दोस्तों बीपीएस। अगर मैं बात करूं दोस्तों बीपीएस कोर्स की सीट्स के बारे में, 50 सीट्स इसके अंदर है। और अगर बात करूं मैं बैचलर बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस, उसमें भी आपकी 50 सीट्स इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। एमपीएस कोर्स देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, इसमें 30 सीट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे मास्टर्स ऑफ आर्ट इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में 15 सीट्स है और मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग में भी 15 सीट्स हैं। यानी कि यहाँ पे आपके जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसमें 50 सीट्स प्रोवाइड है आपकी, एमपीएस में 30 है, और उसके अलावा दोस्तों एमएससी इन स्पोर्ट्स साइंस और दोस्तों एमए इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में 15-15 यानी 15-15 सीट्स आपके अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों।
अब बात करते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में, मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग जिसको हम कहते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, पूरा क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों ड्यूरेशन की बात करें तो 2 सेमेस्टर का कोर्स है, 4 सेमेस्टर का, सॉरी 2 ईयर 4 सेमेस्टर का एक कोर्स है। और अगर मैं बात करूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एनी इंडिविजुअल हु पोसेस एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग और बीपीएड, बीपीएस और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन या बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस, ये सभी एलिजिबल है दोस्तों। विद पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग और बीएससी स्पोर्ट्स साइंस 4 ईयर, और उनके जो इक्विवेलेंट है यानी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कोर्स होते हैं, बीपीई, बीपीईएस, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, बीपीईएड, या उसके अलावा बात करते हैं हम एमएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ये सभी दोस्तों, वो बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ये सभी एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है कि अगर एस सी के लिए 45% होने चाहिए, और सबसे जरूरी है आपके पास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नेशनल और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी उसका दोस्तों, ये सबसे जरूरी मैं आपको बता दूं। स्पोर्ट्स जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इन इन गेमों का होना चाहिए, एथलीट, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग, इन सभी कोर्स को ही दोस्तों आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट आपने किया हो। करियर ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो इसमें टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पोर्ट्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट, हाई प्रोफेशनल कोचेज, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर, कोच, ट्रेनर, फिटनेस सेंटर मैनेजर, इंस्ट्रक्टर, ये सभी दोस्तों यहाँ पे आपको, इसके बाद आपको एलिजिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पीजी कोर्स के बारे में जिसका नाम है मास्टर ऑफ आर्ट इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जिसको दोस्तों एमए इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों ये 2 ईयर यानी 4 सेमेस्टर का कोर्स है। अगर इसकी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें दोस्तों आता है, तो दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें बीपीएड, बीए हॉनर्स इन साइकोलॉजी, अगर बीए में आपने साइकोलॉजी की है, बीपीईएस, बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस या बीएससी इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन, एनी अदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, इसके अंदर साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओबीसी या यूआर से डिपेंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एस सी एस टी से करते हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। और उसके अलावा पार्टिसिपेशन इन एनी स्पोर्ट्स और गेम्स, यहाँ पे आपका किसी भी एनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आपके पास पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो नेशनल का हो, चाहे वो इंटरनेशनल का हो या ऑल इंडिया का हो, वो सभी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अलावा यहाँ पे करियर ऑप्शन भी दे रखा है, अब अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको भी आप देख लेना दोस्तों। अब हम बात करते हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यानी एमपीएस कोर्स के बारे में दोस्तों। ड्यूरेशन 2 ईयर्स होते हैं दोस्तों यानी 4 सेमेस्टर की। अगर बात करूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दोस्तों, तो इसके लिए आपने बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन यानी सॉरी बीपीएस, हाँ, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की हो या बीपीएड की हो, दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पे एलिजिबल है ये कोर्स। इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आप एस सी एस टी से करते हो तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट जो दोस्तों है। करियर ऑप्शन में दोस्तों आपको इतने सारे करियर ऑप्शन दिख पा रहे होंगे। इसमें दोस्तों आपको टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पोर्ट्स कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट, काफी सारे दोस्तों आपको पता ही है कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन से कोर्स करते हैं तो आपको प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी जो काफी सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, जिसमें सबसे पहला हमारा कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जिसको हम बोलते हैं बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप दोस्तों इसको भी पढ़ लेना कि इस कोर्स के अंदर आपको किस किस टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज दी जाएगी, ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और आप भी वीडियो को सही से देख नहीं पाते, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। इसलिए मैं आपको दोस्तों जो मोटी मोटी यानी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 ईयर्स है यानी 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है दोस्तों। इसके लिए आपने 12th क्लास पास आउट होने चाहिए, आपने किसी भी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी से किया हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 45% आपसे मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओबीसी या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और एस सी एस टी से करते हैं तो आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये जरूरी है। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी दोस्तों यहाँ पे आपको दे रखा है कि इन इन गेम में होना चाहिए, जिस गेम का मैंने अभी बताया आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा करियर ऑप्शन में भी आपको स्पोर्ट्स कोच है, प्राइवेट स्पोर्ट्स कोचिंग, काउंसलिट है, पर्सनल ट्रेनर है, ये सभी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों बीपीईएस यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कोर्स के बारे में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों 3 ईयर यानी 6 सेमेस्टर का एक कोर्स है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है उसमें भी आपने 12th क्लास पास आउट की हो किसी भी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी से, फिर 45% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप यू आर ओबीसी, या ये आप देख पा रहे होंगे इतनी सारी कैटेगरी दे रखी है, आप इसको अच्छे से देख ही लेंगे।
मैं आपको मोटी मोटी बता रहा हूँ, 40% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो, और आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये करियर ऑप्शन है इसके। अब हम बात करें दोस्तों एडमिशन शेड्यूल जो है दोस्तों, आपको अभी मैंने पहले बताया था कि 25 मई से इसके एडमिशन स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट इसकी 25 जून रहेगी। इसमें आपको और भी डिटेल दी गई है। 19 जून को आपका यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, वो आपको 20 से 22 जुलाई को होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके सारी डिटेल दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 31 जुलाई को। उसके अलावा आपके मेडिकल टेस्ट, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी डिटेल होगी दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे 10 अगस्त के बाद ही दोस्तों आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल भी है नीचे जो आपको बताई जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे एडमिशन रूल के बारे में। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे एडमिशन रूल देख लीजिए आप, कि BSc स्पोर्ट्स साइंस एंड BPS प्रोग्राम की जो दोस्तों एज लिमिट है वो 17 ईयर्स से आप बिलो यानी से ज़्यादा आपके होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है दोस्तों। द अपर एज लिमिट फॉर सीकिंग एडमिशन BSc इन 25th एंड BPS 23, यानी आप BSc इन स्पोर्ट्स साइंस को मैक्सिमम 25th एज तक कर सकते हैं, और BPS की जो है वो एज लिमिट है 23 जून, 23rd ईयर तक के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रिलैक्सेशन इज एज शैल बी पर द गवर्नमेंट रूल ऑफ इंडिया रूल, गवर्नमेंट के रूल को ये फॉलो कर रही है दोस्तों। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से होना चाहिए दोस्तों। रिजर्वेशन पॉलिसी में दोस्तों यहाँ पे बता रखा है कि जो शेड्यूल कास्ट है यानी SC कास्ट है उसको 15, जो ST है दोस्तों 7.5% है, OBC के लिए दोस्तों 27% यहाँ पे रिजर्वेशन है सीट्स का। उसके अलावा दोस्तों कश्मीरी माइग्रेट या कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज, उनका भी दोस्तों 2 सीट्स अवेलेबल है। ये सारी डिटेल इसके अंदर आपको दोस्तों बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पे काफी सारी डिटेल दे रखी है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लेना या देख लेना, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। बट अगर मैं वुमेन कैंडिडेट की बात करूँ दोस्तों, 30% सीट्स जो है वो अवेलेबल है वुमेन कैंडिडेट के लिए, यानी कि टोटल सीट में से 30% सीट जो है वो वुमेन कैंडिडेट की है, वो उनके लिए दोस्तों एलिजिबल है। तो हम आगे बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन फॉर इंटरनेशनल एथलीट एंड एडमिशन मेडलिस्ट। जिस जिस भी दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल गेम्स में और उसमें दोस्तों उनका मेडल लगा है, तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, उनको किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट या फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। ये इतनी सारे दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे चैंपियनशिप के बारे में बताया गया। अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन इन सभी चैंपियनशिप्स को में उनके सर्टिफिकेट है, उनके पास पोजीशन है, तो दोस्तों उनका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। पूरी डिटेल दोस्तों आपको दी गई है, आप देख पाएंगे इसे अच्छे से। फॉरेनर स्टूडेंट के लिए भी दोस्तों यहाँ पर है। अब बात करें फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर, उसके बारे में भी दोस्तों आपको बताया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, जिसके बारे में दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है। जो आपका दोस्तों जो रिटर्न टेस्ट होगा वो मल्टीपल जो होगा, मल्टीपल चॉइस यानी MCQ बेसिस पे होगा आपका। यहाँ पे दे रखा है अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि 2 कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे UG कोर्स के बारे में बात करो तो आप BSc इन स्पोर्ट्स और BPS दोनों के लिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ये भी दोस्तों बताया गया है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दे दी गई है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी लगती है एडमिशन के रिगार्डिंग या यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग, तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर भी आपको दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये उनके जो हमारे डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, HOD होते हैं, उन सभी का नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। ये पूरा का पूरा दोस्तों इंस्ट्रक्शन है, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ से देख के आप उसको आराम से इजीली सबमिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एडमिशन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी PG कोर्सेज के लिए दोस्तों, जो एडमिशन टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें क्या क्या होगा, किस किस टाइप से होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। उसमें दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि क्या आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, गेम के आपको नंबर मिलेंगे और वेटेज ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ये सभी दोस्तों डिटेल आपको बताई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों दे रखा है एडमिशन क्राइटेरिया में दोस्तों, जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स साइंस के 40 मार्क्स आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, और स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स
उसके दोस्तों 14 मार्क्स होंगे, यानी टोटल जो मार्क्स होंगे दोस्तों 100 मार्क्स होंगे। ठीक है दोस्तों, ड्यूरेशन आपको 2 ईयर की दी जाएगी, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और आपको पास मार्क्स है 45 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, तभी आप पास है, यानी 45% मार्क्स आपको इनमें लाने हैं। ये दोस्तों इसका जो है सिलेबस है, जो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा उसका सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। क्या सिलेबस है? जनरल अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड है, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स, ये आपको दोस्तों चूज करना होगा। अब हम आगे बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको होगा 15 मीटर स्प्रिंट होगा, स्टैंडिंग रोड जंप होगा, ओवरहेड बैक थ्रो होगा, और 1000 मीटर रन होगा। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे दोस्तों 20, यानी कि 5 मार्क्स फॉर ईच स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यानी 5 मार्क्स आपको इन सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के मिलेंगे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये जो 20 मार्क्स है आपको एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के मिलेंगे। यहाँ पे बाद में बताया गया है कि 20 50, यहाँ पे इसको 100 मार्क्स इनको दिखाना चाहिए था, बट इन्होंने ऐसे दिखा रखा है। यहाँ पे पास मार्क्स 25 है ना, तो ईच एक्टिविटी के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, या फिर उन्होंने इस चीज को कंफ्यूजन क्रिएट की है, उस चीज का मुझे पता नहीं दोस्तों। ये सॉरी ये दोनों को दोस्तों एक साथ इन्होंने कंपाउंड कर दिया गया है। कंपाउंड कैसे? यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के 20 मार्क्स, और आपको गेम प्रोफिशिएंट यानी स्किल टेस्ट और प्लेइंग एबिलिटी दोनों के दोस्तों टोटल मिला के 50 मार्क्स होंगे, और 15 मार्क्स में से आपको 25 मार्क्स आपको लाने होंगे। इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और गेम प्रोफिशिएंसी यानी कि गेम की आपकी क्या स्किल है, कैसी आपकी स्किल है, प्लेइंग एबिलिटी क्या है, जिस गेम्स में आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसका आपको चेक किया जाएगा। आपको उससे रिलेटेड आपको एक्टिविटी कराई जाएगी, आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरी किए जाएंगे, तो उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो इन दोनों के टोटल नंबर 25 आपके होने चाहिए, तभी आप पास आउट है। बात करता हूँ स्पोर्ट्स अचीवमेंट टेस्ट के, तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट टेस्ट में आपके 30 मार्क्स मिले जाएंगे, वो आपको नीचे क्राइटेरिया बताया जाएगा। और बी यानी इंटरव्यू जो होगा उसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल 200 मार्क्स का ये आपका होगा। और इनमें दोस्तों बताया गया है, यानी यहाँ पे आपके 45% मार्क्स होने चाहिए पास आउट के लिए, और यहाँ पे 25 इन दोनों के बाद। उसके अलावा दोस्तों गेम सर्टिफिकेट के अलग अलग क्राइटेरिया के मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें इन्होंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, और इंटरव्यू के भी दोस्तों। ठीक है, आपको इंटर पूरा का पूरा जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका मैंने बता दिया कि उसमें आपका रिटर्न टेस्ट का क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स आने के होने चाहिए, और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। तो दोस्तों टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उसको दे दी है। अब बात करते हैं एमए इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो उसमें भी दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे 100 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होगा। उसमें स्पोर्ट्स अवेयरनेस के, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के 70 मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे। ड्यूरेशन 2 ईयर होगी। और यहाँ पे आपके जो दोस्तों मार्क्स होंगे, पासिंग मार्क्स, वो 45 मार्क्स आपके 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आगे आपको मैंने आप ऊपर बता दिया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्या होगा। स्पोर्ट्स अचीवमेंट दोस्तों 30 मार्क्स का होगा यहाँ पे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 30 मार्क्स होंगे, और आपका इंटरव्यू यानी वीवा वो उसके 20 मार्क्स होंगे। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको देखा जाएगा। टोटल जो रहेगा ये एंट्रेंस टेस्ट आपका 150 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यानी MPES कोर्स के बारे में। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है मोस्टली, क्योंकि 56 है इसके, 46 है सॉरी। तो उसमें आपको बताया जाएगा। इसमें दोस्तों आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें जनरल अवेयरनेस होगी, एप्टीट्यूड होगा, सब्जेक्ट नॉलेज मार्क्स होंगे 60, और स्पोर्ट्स नॉलेज। स्पोर्ट्स नॉलेज का मतलब दोस्तों होगा कि यहाँ पे आपको BPES या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज में भी दोस्तों यहाँ पे सेम आपका होगा। स्पोर्ट्स नॉलेज में भी दोस्तों आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा, और आपको 45 मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट का क्राइटेरिया दोस्तों सेम था, फिजिकल फिटनेस टेस्ट या गेम प्रोफिशिएंसी, स्पोर्ट्स अचीवमेंट और वीवा वो सारा दोस्तों सेम ही था, जो मैंने सेकंड लास्ट टाइम आपको बताया था। आपको मिनिमम उसमें मार्क्स लाने हैं, 20 मार्क्स का ही आपका होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ नीचे आपको दे रखा है कि जो गेम प्रोफिशिएंसी है वो किन किन गेम में आपका होगा, यानी स्किल टेस्ट और प्लेइंग एबिलिटी टेस्ट जो होगा वो आपका इन सभी गेमों के अंदर होगा, इनके अलावा किसी और अदर गेम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम यानी BSc इन स्पोर्ट्स साइंस और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स BPS कोर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इन क्राइटेरिया की। तो दोस्तों ये दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया बनाया गया है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। जनरल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर 40 मार्क्स,
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 30 मार्क्स और जनरल नॉलेज उसके 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का आपका होगा। 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस आपका रहने वाला, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करूँ अगर दोस्तों, तो इसमें आपका 50 मीटर स्प्रिंट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवर हेड बैक थ्रो और 1000 मीटर रन, जो दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट के ये कंपोनेंट है, सारे फिजिकल एक्टिविटी आपको कराई जाएगी। 40 मार्क्स का ये आपका होगा। और यहाँ पे दोस्तों गेम गेम प्रोफिशिएंसी यानी स्किल टेस्ट और प्लेइंग एबिलिटी की 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। थोड़ा चेंजमेंट किया गया है इसके अंदर इंटरव्यू को हटा दिया गया है और स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 30 मार्क्स आपको दिए गए। टोटल 200 मार्क्स का होगा दोस्तों, इसमें इंटरव्यू को इन्होंने हटा दिया गया है और यहाँ पे थोड़े थोड़े मार्क्स इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिए गए। तो यहाँ पे आपको 35 मार्क्स लाने होंगे फिजिकल टेस्ट और गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तभी आप पास आउट होंगे। उसके अलावा 200 मार्क्स का आपको होगा, मेरिट लगेगी, जितने आप मार्क्स लाएंगे उसके ही बेस पे यहाँ पे आपकी मेरिट लगने वाली है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन टेस्ट ये भी दोस्तों है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या किस टाइप से आपको क्या करना है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी अगर आप अप्लाई करते हैं तो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर इन रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, गेम प्रोफिशिएंसी, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, पार्टिसिपेशन एंड सर्टिफिकेट, उसके बेसिस पे होगा। यहाँ पे दे रखा है एमएससी इन स्पोर्ट्स साइंस और बीपीएस के लिए मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन स्कोर इन रिटन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, गेम प्रोफिशिएंसी, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, पार्टिसिपेशन, सर्टिफिकेट एंड वीवो यानी इंटरव्यू। अब बात करते हैं एमए इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में दे रखा है कि मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर इन रिटन एग्जामिनेशन, स्पोर्ट्स अचीवमेंट या और इंटरव्यू, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट को प्रोवाइड नहीं किया है या इंक्लूड नहीं किया है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, काउंसलिंग आपकी होगी दोस्तों, उसकी भी आपको डिटेल दी जाएगी, और पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पे आपका दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है उसकी फीस भी यहाँ पे है। अब बात करते हैं टेस्ट सेंटर्स, जो आपको जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर चूज करने हैं। तो उसमें आपको दे रखा है दोस्तों, ये देखिए, अगर आप इन इन गेम से रिलेटेड है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में इस जगह दोस्तों आपको चूज करना है। अगर आप इन इन गेम से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये गेम है, इसके गेम में आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पर। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अपने गेम को, जहाँ पे आपके गेम का दोस्तों जो स्किल टेस्ट होगी या प्लेइंग एबिलिटी टेस्ट होगी, उसको देख के ही दोस्तों यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपका गेम का वहाँ पे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और आगे मैं देखता हूँ दोस्तों कुछ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होगी मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे फी स्ट्रक्चर है, और भी दोस्तों काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे आगे दोस्तों जर्नल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एडमिशन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट गाइडलाइंस। यहाँ पे 50 मीटर डेस्क के लिए दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है दोस्तों, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए भी दोस्तों, और हेड बैक थ्रो। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेडिसिन बॉल रहेगी दोस्तों, वो दोस्तों रहेगी गर्ल्स के लिए 2 kg और बॉयज के लिए 3 kg, जो नॉर्मली दोस्तों होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। वो दोस्तों सेम है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी सेम यही था, मोस्टली यही रहता है दोस्तों। 5.7 पे 100 मिलेंगे आपको। उसके अलावा सारी चीज सेम है दोस्तों, गर्ल्स के लिए भी वही है, बॉयज के लिए भी वही है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे स्टैंडिंग रोड जंप में भी आपको वही है दोस्तों, सेम पूरा, आप इसको देख लेना, पूरे की पूरे आपको स्कोर मार्किंग दे रखी है इन्होंने। ये रहा दोस्तों ओवरहेड बैक थ्रो में भी दोस्तों यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप इसको भी देख लेना। 100 मीटर, 1000 मीटर वॉल रन में भी दोस्तों यहाँ पे आपको सेम ही है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आपको दिया गया है क्राइटेरिया फॉर अवॉर्डिंग वेटेज ऑन बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। उनके लिए दोस्तों है जो इंटरनेशनल गेम्स में अचीवमेंट है जिनके पास, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए दोस्तों आपके पास यहाँ पे मेडल होना चाहिए, और अगर पार्टिसिपेशन आपने किया है तो आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए भी दोस्तों यहाँ पे जो मार्क्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं कि आपके पास अगर उस बेस का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको इस बेस के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप देख लेना। जैसे आपके पास इंटर डिस्ट्रिक्ट है तो उसको आपको यहाँ पे ये मार्क्स दे रखे हैं दोस्तों, अगर आपके फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, पार्टिसिपेशन है। वैसे अगर आपने नेशनल गेम्स में किया है तो 14 आपको फर्स्ट के, 12 सेकंड एंड 10 एंड थर्ड और 9 सिर्फ पार्टिसिपेशन के, ये आपको मार्क्स का पूरा क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, ये सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं
तो उसका आपको ये एक भर के फॉर्म सबमिट करना होगा यूनिवर्सिटी में। ये सब ही कास्ट के दे रखे हैं, ओबीसी का, एससी का या एसटी का, वो सभी के सभी यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है कि इस टाइप का आपको एक सर्टिफिकेट निकलवाना है। अब यहाँ बात करते हैं सबसे जरूरी दोस्तों फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, बीपीएस और बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस की, तो उसका फीस क्राइटेरिया है दोस्तों, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, ट्यूशन, ये सारी फीस इंक्लूड की गई है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये दोस्तों ये सारे इस फीस जो है ये इंक्लूड है इसके अंदर। इसमें आपका हॉस्टल फीस भी है और आपका मेस चार्ज भी है। जो दोस्तों मुझसे मोस्टली पूछा जाता है कि हॉस्टल का कितना चार्ज है या मेस का कितना चार्ज होगा, वो दोस्तों इंक्लूड है इसके अंदर, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको आगे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं। तो टोटल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का, यानी फर्स्ट ईयर का वो है 92,800। ये दोस्तों सेकंड ईयर का है 76, ये थर्ड ईयर का है 76, ये फोर्थ ईयर का है दोस्तों सेम है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई इसकी कि कितनी फीस है। ठीक है दोस्तों, रिफंड ऑफ फीस शैल बी एज पर रूल द यूनिवर्सिटीज रूल, तो वो वहाँ पे आपको उसमें देखना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि करंट ईयर की ओनली फीस फॉर सब्सिक्यूट ईयर फॉर डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विल प्रिवेल। दो तीन दोस्तों किस्तों में इसको डिवाइड की जाएगी, आपको दो तीन बार में देना है। यहाँ पे आपको दे रखा है दोस्तों मैथ्स चार्ज विल बी सब्जेक्ट टू रिवीजन फ्रॉम द टाइम टू टाइम, उसको आपको दोस्तों टाइम टू टाइम पे पढ़ना है। द फीस स्ट्रक्चर फॉर द एंटायर कोर्स हैज बीन गिवन ऑन द कन्वेंस फॉर दोस कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट लोन बट इट इज सब्जेक्ट टू चेंज अंडर द यूनिवर्सिटी। इसको चेंज भी किया जा सकता है दोस्तों, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बता रखा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों जो फॉरेन स्टूडेंट है, फॉरनर है, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर इतनी फीस रहेगी, लगभग ये 2,51,000 के लगभग है दोस्तों। तो ये फीस है फॉरनर के लिए। अब बात करते हैं पीजी कोर्सेज के लिए। तो पीजी कोर्सेज में भी दोस्तों सेम है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सारी फीस इसके अंदर इंक्लूड की गई है दोस्तों। तो जो फर्स्ट ईयर की है दोस्तों वो है 88,100 और सेकंड ईयर की है 72,300। ये पूरी की पूरी फीस इसके अंदर इंक्लूड करके बताई गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ये फॉरनर के लिए दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।